बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमने जो एक्सरसाइज करना है वो है लेसन नंबर 12 का। न्यू स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूं कि इस बुक में जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस आसान कैरेट गाइड में है, जिसके मैंने आज कुछ पिक्चर्स भी भिजवाए हैं। तो जब आप ये एक लेसन पढ़ लेंगे तो इसको आप स्टैंडर्ड रख के बाकी लेसन्स की आप रिवीजन स्टार्ट कर लें। और मैंने क्लास से ये भी कमिटमेंट की है कि मैं इंशाल्लाह एट द एंड आप लोग को एक कंबाइंड रिकॉर्डिंग भी इसकी भिजवा दूंगा जिसमें सारे लेसन शामिल हो, क्योंकि अभी इसके बाद जो मेरा टारगेट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो डायरेक्टली इसके बाद शुरू हो जाएंगे। और मैं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले मैं पेयर ऑफ वर्ड्स करा दूं, तो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ा के फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करा दूं ताकि एक टारगेट बीच में बड़े वाला कवर्ड हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फिर टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी एक रिवीजन करवाऊंगा। इन लेसन्स में हम सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स के अलावा बाकी जितना भी कुछ है वो हम सारा कर लेते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि पहले मैं ये लेसन जो आपके बुक की पीडीएफ है ये पहले एक दफा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, और उसके बाद मैं आप लोग को सोल्यूशन से पढ़ा लेता हूँ। उर्दू में आज मैं आप लोग को 2 खतूत के पिक्चर भिजवाऊंगा, जो नेक्स्ट 2 भी खतूत है तो वो खतूत आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं क्लास में रीड आउट करा देता हूँ, लेकिन आज मे भी इंग्लिश की क्लास फिनिश होने के बाद ही 10 बज जाए और आप लोग को 10 बजे फिर अपने एक्टिविटीज पे जाना होता है, डिनर या किसी का स्लीपिंग टाइम है या लेफ्ट राइट, तो इसलिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। I dream a world where man, no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its path adorn. I dream a world where all will now sweet freedom's way. ये हमारा पोम है, ठीक है। ये कंप्लीटली आप लोग एक दफा से पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हम कुछ वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद ये जो ब्लैंक आया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा, ये इसमें है। और एक और भी हमने लेसन पढ़ा था, वो बारिश वाला जो था उसमें। तो एक्सरसाइज में अगर कोई भी ब्लैंक है, बेशक वो स्टैंजा से भी लिया गया है, तो वो ब्लैंक आप लोगों ने करना है लाजमी। ये मैंने एक दफा बताया भी था कि ये पेपर में भी आ चुका था, मिलिट्री के पेपर में आया था। मिलिट्री कॉलेज जेलत या मरी तब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पेपर में मिलिट्री के पेपर में आया था। तो क्योंकि एक्सरसाइज का हिस्सा है तो आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद हम इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना। और उसके बाद जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आज हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ से ही पढ़ा लूँ ग्रामर वर्क, ताकि आप हमें सोल्यूशन से पढ़ना ही ना पड़े। कंडीशनल सेंटेंसेस contain 2 clauses, the condition and the result. The condition is the subordinate clause and the result is the main clause. For example, if it rains, I will stay at home. अगर बारिश होती है तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं घर पे स्टे करूंगा। तो इफ इट रेन्स को कंडीशन कहते हैं, और उस कंडीशन यानी वो शर्त अगर रखी गई तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, आई विल स्टे एट होम। तो कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट जो उसमें इफ है उसको कंडीशन कहते हैं और दूसरे पार्ट को रिजल्ट कहते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि अगर इफ इट रेन्स यानी प्रेजेंट टेंस आ गया तो आपने रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ठीक है। I will invite her if के बाद कंडीशन आ गया, रिजल्ट पहले ही दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी होता है कि आप रिजल्ट को पहले करो, कंडीशन बाद में लगा लो, ठीक है। यानी पहले इफ कंडीशन देन रिजल्ट, और रिजल्ट देन इफ देन कंडीशन, ये दोनों स्टाइल जिसके हो सकते हैं, ठीक है। आई विल इनवाइट हर इफ सना इज एट होम टुमारो। अगर सना घर पे कल मौजूद हुई तो मैं उसको इनवाइट करूंगा। इसमें भी आप देख लें तो विल इनवाइट फ्यूचर टेंस एंड इट इज फॉलोड बाय सना इज एट होम प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का ये होता है। जैसे इफ क्लास क्या है, इफ यू स्टडी हार्ड, रिजल्ट क्या होगा, मेन क्लास, यू विल गेट ए प्लस ग्रेड। तो इसमें देख लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए
तो कंडीशन जो मेन क्लास में आपके पास सिंपल फ्यूचर टेंस होगा और सिंपल फ्यूचर टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। अब read the two sentences given below and notice the difference. If it rains, we shall postpone our picnic. We shall postpone our picnic if it rains. दोनों ठीक है, okay? Which class come first in these sentences? Anyone? Can you switch these classes? Yes, आगे पीछे कर सकते हैं. Is there any difference in meaning? No, कोई difference नहीं होगा, ठीक है. You can reverse the two classes. Remember, आप इसको reverse कर सकते हैं, okay? हाँ, पंक्चुएशन में आपके पास डिफरेंस आएगा क्या? इफ इट रेन्स के बाद आपने कॉमा लगाया, वी शैल पोस्टपोन और पिकनिक, और वी शैल पोस्टपोन और पिकनिक इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द कॉमा व्हेन द मेन क्लास कम फर्स्ट? देयर इज नो नीड टू पुट अ कॉमा। ये मैंने बता दिया कि अगर मेन क्लास यानी फ्यूचर टेंस पहले आ गया तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। If I find the book, I shall give it to you. मैंने कहा ना कि एक क्लास प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरा फ्यूचर टेंस होगा, बस so much simple. If I find the book, I shall give it to you. If you hit the dog, it will bite you. बस, यानी अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस आ जाए तो it will be followed by future tense, okay? If it's rainy, we will not go for shopping, okay? यानी have not, could not, do not, go नहीं आएगा, will not. कंडीशन में है, मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रेजेंट हो it will be followed by future tense. So if it's rainy, we will not go for shopping. If you play tricks on people, they will not trust you again. They will not trust you again. इसमें भी will आएगा, सब तकरीबन सेम है. He may not come with you if his uncle will arrive. ठीक है, he may not come with you if his uncle will arrive. Write conditional sentences for each of the following pictures. जैसे if you read newspaper, you will be well informed. ठीक है, पिक्चर्स को खैर इतनी जरूरत नहीं है टच करने की, फिर भी एक दफा हम देख लेंगे सोल्यूशन से. Words commonly confused in meanings. इसको कहते हैं बेटा पेयर ऑफ वर्ड्स. जो मेरा इस बुक के बाद टारगेट है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है, लेकिन मैं एक 10 दफा बता चुका हूं कि जो चीज पे एक्सरसाइज में आ रही है उसको आप लोगों ने 100% करना है. ये नहीं देखना है कि टारगेट हम बाद में पढ़ेंगे, उस बाद में जो हम पढ़ेंगे उसमें तो हम 200 टू 250 पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, तो उसकी तो इतनी क्वालिटी होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो 5-6 आ रहे हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं. जैसे एडवाइस का है लिसन टू माई एडवाइस, जबकि वही एडवाइस है, स्पेलिंग चेंज हो गया तो फिर वर्ब बन जाएगा. ये पहला एडवाइस नाउन है, दूसरा एडवाइस वर्ब है. द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को नसीहत की. डेयरी, DAIRY, ये डेयरी फॉर्म को कहते हैं जहां से हम दूध लेते हैं, ठीक है. वी गेट मिल्क फ्रॉम डेयरी. और डायरी आपने जो डेली रूटीन जिसमें नोट करना है उसमें DIARY, शी हैज द हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी, ओके जी. नूर मोहम्मद. सर मैंने कहना था सर ये PDF आप दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे अभी. ओके 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 जी. फैजान खालिद. सर चैट ऑन पर है, सारे बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं. ये यार जिसके मैसेजेस आए ना प्लीज मुझे एक बंदा स्क्रीनशॉट भिजवा दे, इसको मैं 3 क्लासेस के लिए निकाल लूंगा. बस मुझे पूरे के पूरे जो है ना आप स्क्रीनशॉट एक लड़का भेज दे. सर अभी वार्न करते सर, अगली क्लास में डाल दीजिए. ओके, नहीं नो वार्निंग जी. मुद्दस्सिर सखावत, क्वेश्चन प्लीज. सर ये जो ऊपर एडवाइस है सर, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, सर इसका मतलब तो समझ आ गया, लेकिन लिसन टू माय एडवाइस मतलब इसका मतलब यही होगा कि मेरी जो नसीहत है इसको सुनो. यहाँ पे एज ए नाउन यूज होगा, ठीक है. ये एडवाइस एज ए नाउन है और दूसरा एडवाइस एज ए वर्ब है, ठीक है. सर तो फिर इनके स्पेलिंग क्यों चेंज हुए? दोनों अलग अलग जगह पे यूज हो रहे हैं ना. एक एज ए वर्ब यूज हो रहा है यानी एक्शन वर्ड है, और दूसरा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है.
ओके सर। जी मोइस। सर इन ये वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। सर ये बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। मैंने खत्म कर दिया, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आगे हमने सर, क्या पढ़ना है? बस करो ना यार, मैंने आपको बताया भी है कि यार आप अपने माइक चेंज कर दो यार, या अपने मुंह से माइक दूर रखा करो यार, आपकी आवाज इतनी कान को लगती है, प्लीज यार। आपको मैंने कितनी दफा जो है ना समझा दिया। ये पेयर ऑफ वर्ड्स आज हमने करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जो इसमें है वो तो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम पढ़ेंगे, और राइटिंग स्किल में आज जो ऐसे मैं दे रहा हूँ वो है माई ड्रीम ऑफ लाइफ। ओके, माई ड्रीम ऑफ लाइफ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 12। ओके, इस पेज को तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, तो मैंने वैसे टाइटल पेज के तौर पे रखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, पहला पेज हो जाएगा। नेक्स्ट पेज हो, फर्स्ट 3 पेजेस है, ठीक। इतने नहीं है काम, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब है हकारत से देखना, ठीक है। हेटर्ड, डिस्डेन, नफरत से देखना। एवेरेस, एवेरेस का मतलब है लालच, ग्रीड। कुछ लोग जो है वो लालच में आ जाते हैं, और अक्सर लालची लोग कामयाब नहीं होते, ये बात याद रख लेना, ठीक है। एडॉन, एडॉन का मतलब है डेकोरेट करना, सजाना। एडॉन, ADORN, एडॉन, डेकोरेट। जैसे आप अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं। बॉन्टी, बॉन्टी मीन गिफ्ट, नेमत को कहते हैं, ठीक है। अल्लाह की नेमत, गिफ्ट, बॉन्टी। मैनकाइंड मीन ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड मीन ह्यूमन बीइंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा। ये तो आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ एडॉन। मैंने मीनिंग आप लोगों को बता दी है, ठीक है। स्कॉर्न का मतलब है हेटेड, यानी मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें कोई बंदा एक दूसरे से नफरत न करे, ठीक है। आई ड्रीम ए वर्ल्ड, मैं एक ऐसी दुनिया का ड्रीम देखता हूं जिसमें कोई बंदा दूसरे बंदे से नफरत न करे, और जहां प्यार ही प्यार हो, और प्यार की नेमत पूरी दुनिया में बरस रही हो। एंड पीस इट्स पाथ एडॉन, और पीस से, अमन से, ये पूरा रास्ता, अमन का रास्ता, पीस की वजह से यानी अमन की वजह से ये पूरा रास्ता डेकोरेट हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसकी मीनिंग वैसे बता दी, आप लोगों ने एज इट इज याद करने हैं। वर्ड सिनोनिम एंटोनिम जो एक्सरसाइज में है वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये कई दफा बता चुका हूं, ठीक है।
क्योंकि इस तरह तो आप लोगों के पास आसान कैंडिडेट गाइड में बहुत ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम्स है, तो आता सिर्फ एक ही है, लेकिन आता लाजिम बात है हर चीज से एक एक आता है और वही दो दो नंबर मिल के आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो एक्सरसाइज के आप लाजमी किया करें, ठीक है। पर्ल, पर्ल का मतलब है ओएस्टर, जीवल, मोती, उर्दू में हम कहते हैं ना मोती, मोती का हार, पर्ल। एंटोनिम इसका है स्टोन, ठीक है। पर्ल बड़ा नाजुक सा होता है मोती, जबकि पत्थर जो है वो बहुत सख्त होता है। सोल, स्पिरिट, इमोर्टल। सोल कहते हैं रूह को, यानी आपके जिस्म और आपका रूह ये आपस में एंटोनिम्स है, ठीक है। आपका जिस्म और आपका रूह ये आपस में एंटोनिम्स है, यानी आपकी बॉडी का अपोजिट होगा सोल, सोल का एंटोनिम होगा बॉडी। तो सोल को उर्दू में कहते हैं रूह और इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिट। इमोर्टल, इमोर्टल इसलिए कहते हैं ना क्योंकि आपकी बॉडी फना हो जाएगी लेकिन आपका रूह कभी मर नहीं सकता, ठीक है, कभी फना नहीं हो सकता, ठीक है, गैर पानी है, ला पानी है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी देना, फ्री करना, लिबर्टी भी इसको कहते हैं। और स्लेवरी का मतलब है गुलामी। ड्रीम, विजन को कहते हैं, यानी आप एक ख्वाब देखते हैं, विश कर देते हैं, ठीक है। नाइटमेयर इसका एंटोनिम है। ग्रीड, विश टू गैदर मच, लालच को कहते हैं, यानी आप हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ मिले। तो ये तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि प्लीज ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एविडिटी भी ग्रीड को कहते हैं। और लालच का अपोजिट है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट, ठीक है, आप बिल्कुल मुखलिस होते हैं और आप किसी किस्म की लालच नहीं करते। पीस, पीस मतलब आराम से रहना, अमन से रहना, काम, खामोशी से रहना। फ्रीडम फ्रॉम वार, फ्रीडम फॉर वार मीन जंग से आजादी, तो इस मीन अमन, पीस। वार का मतलब है जंग। अच्छा जी, आगे सिलेबस आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन आंसर्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। ये इसलिए मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इसमें कुछ पढ़ाने वाला ग्रामर ही होता है जो मैंने समझाना होता है, बाकी चीजें आप लोग आराम से खुद अपने आसान कैरियर गाइड से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस वाला मैंने पूरा पढ़ा लिया, ठीक है, ये कंप्लीटली मैंने पढ़ा लिया, ठीक है। लास्ट पेज है सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स, जो मैंने अभी आप लोगों से इंशाल्लाह क्लास में याद कराने और आप लोगों ने मुझे अभी के अभी सुनाने भी है। एक्सेप्ट, ही एक्सेप्टेड माई इनवाइटेशन, इस एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। ही एक्सेप्टेड माई इनवाइटेशन, अभी याद करना है, ठीक है बच्चों। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, मा सिवाय। नो बॉडी वॉज एब्सेंट एक्सेप्ट खालिद, खालिद के अलावा बाकी कोई भी एब्सेंट ना था, तो इस एक्सेप्ट का मतलब है के सिवा, यानी उसके सिवा। बियर, बर्दाश्त करना। माई अंकल बियर्स माई एक्सपेंसेस, मेरे अंकल मेरे एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बेयर है डू नॉट गो बेयर हेड इन द सन, यानी सूरज की तपिश में जाते ही सर के ऊपर कुछ रखना, ऐसे बेयर नहीं चले जाना, ठीक है। डाई, मरना। इन सोमालिया मेनी पीपल डाइड ऑफ मलेरिया, अब इसमें आप लोग को एक प्रीपोजिशन भी याद हो गया कि डाइड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, OF, ऑफ। ये भी पेपर में आ चुका है, वो पेपर में जो आया था उसमें कैंसर लिखा हुआ था, ही डाइड डैश कैंसर, सो ही डाइड ऑफ कैंसर। DYE, डाई, रंगना। आई शैल डाई माई शर्ट, मैं अपने शर्ट को, ठीक है, डाई करूंगा। अक्सर लोग डाई के लिए अपने कपड़े देते हैं ना रंगसाज को, ताकि वो रंग ले उसको। फेयर, FAIR, फेयर, ही गॉट फेयर मार्क्स, उसको बिल्कुल दुरुस्त मार्क्स मिले, या ही गॉट अ फेयर रिजल्ट, उसको बिल्कुल दुरुस्त नतीजा मिला। और दूसरा फेयर है FARE, फेयर, कराया। आई पेड द फेयर ऑफ द टैक्सी, मैंने टैक्सी वाले को कराया दे दिया। पीस, अमन के साथ। पीस इज नीडेड फॉर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के लिए अमन जरूरी है।
पीस टुकड़ा, देयर वाज अ पीस ऑफ मीट इन द डॉग्स माउथ, देयर वाज अ पीस ऑफ मीट इन द डॉग्स माउथ, डॉग के मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था, तो इस पीस का मतलब है टुकड़ा। फ्लोर और फ्लोर, इसमें अक्सर लड़के गलती करते हैं। एक फ्लोर फर्श के लिए है जिसमें डबल ओ आर है, और जिसमें ओ यू आर है वो आटे के लिए यूज होता है, ठीक है। सो डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पे थूकना मना है। आई बॉट फ्लोर फ्रॉम द शॉप, ठीक है, मैं शॉप पे गया और घर के लिए आटा खरीदा। जी फेयर का एंटोनिम, वो लड़का कह रहे टैक्स हो सकता है, तो टैक्स नहीं है, फेयर का मतलब किराया होता है, ठीक है। हाँ, इसके हमें आप रेंट लिख सकते हो, रेंट, लेकिन टैक्स नहीं है, ओके। वीक, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ये भी पेपर में आ चुका है, प्रीपोजिशन याद कर ले बेटा, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, इसमें एन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। और दूसरा वीक हफ्ते वाला है, उसमें WEE के वीक। आई विजिटेड लाहौर लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक ही लाहौर गया था, ठीक है। टेल, TAIL, टेल, द हॉर्स हैज अ लॉन्ग टेल, TALE, टेल, कहानी। ही टोल्ड मी द टेल ऑफ किंग, उसने मुझे बादशाह की कहानी सुनाई। आगे ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने 100% याद करने हैं, लाजमी, ओके। अभी मैं थोड़ा सा सुन लूं आप लोगों से। जी कबीर, आप सुना सकते हो? यस सर। ओके, मैं ये साइड पे कर लेता हूँ, और जो जो लड़के मुझे सुना सकते हैं वो अपना हैंड रेस कर ले। कबीर, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। ओके बेटा, पीस, PEACE, पीस, मीनिंग भी बतानी है और जुमला भी बताना है। सर पीस का मतलब है सुकून। माय फादर नीड पीस इन होम। गुड, जबरदस्त। जी मोहम्मद हसीब। यस सर। फ्लोर, FLOUR। Yes, sir. Sir, my mother cooks our wheat with the flour. सर ये तो Okay. कॉमन है, लेकिन हम ये जो मेन होगा ये आई बोट 10 kg फ्लोर विद माय फादर। ये सही है, बस ये भी सही है, पहले वाला इतना कोई Yes, अच्छा sir. नहीं था, ठीक है। सर वो कॉमन सा है, अजीब सा। मुदस्सिर Common सखावत। सा है। यस सर। मुदस्सिर बेटा टेल बताए, TALE, टेल। सर कहानी, इसका सर टेल का मतलब कहानी होता है, और इसका जो पेयर ऑफ वर्ड होगा ना वो होगा टेल, TAIL, यानी दुम। द अच्छा, नहीं हॉर्स बस हैज अ लॉन्ग टेल। सिर्फ आपने जुमला बताना है, TALE, टेल, कहानी वाला। He told me the story. He told me the tale of a prince. गुड, वेल डन। अच्छा तलहा, आपने बेटा बताना है डाई, DYE, डाई। डाई का मतलब सर रंगना है, और इसका जुमला होगा आई शैल डाई माई शर्ट। एक्सेलेंट। आपने ही दूसरा बताना है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। सर मैं नहीं बताना है अभी। जी जी जी। इसका मतलब है कबूल करना, और इसका होगा आई एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन। ओके, नेक्स्ट है मोहम्मद एहसन। Yes, sir. एहसन बेटा आपसे है FARE, फेयर, FARE। फेयर, FARE सर, जी जी। इसका मतलब होता है किराया, तो इसका होगा आई पेड द फेयर ऑफ द टैक्सी। जी मोहम्मद सारिम। यस सर। सारिम, आप मुझे बियर का बता दे, BEAR। नहीं पता। महद अहमद, आप बताएं बेटा, बियर, BEAR। सर बियर का मतलब है बर्दाश्त करना, और इसका जुमला होगा माय अंकल बियर्स माय एक्सपेंसेस।
गुड, जबरदस्त जी। फैजान खालिद। Yes, sir. फैजान बेटा आप मुझे फेयर का बताएं, FAIR। Sir, FAIR. जी जी Sir, अच्छा. जी जी, जुमला बताएं। I do fair work. आई डू फेयर वर्क, ये बिल्कुल अच्छा जुमला बताया आपने। इस तरह के आप लोग जो अपनी तरफ से भी जुमले बताया करें। जी, राय शर्जील हसन। शर्जील आप मुझे बताएं बेटा, वीक WEE के। जी मरियम। Yes, sir. मरियम आप मुझे बेटा डाई का बता दे, DIE, डाई। डाई मतलब डाई मतलब मरना. हम्म। The old man died in accident. द ओल्ड मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट। जी मोहम्मद अब्दुल्ला। Yes, sir. जी अब्दुल्ला आप को मैं आगे रीडिंग दे देता हूँ, काइंडली आप लोग आप इसको जो है ना रीड कर लेना, माय ड्रीम ऑफ लाइफ। ओके, जूम इन कर देता Yes, हूँ। sir. जी माय ड्रीम ऑफ लाइफ, बिस्मिल्लाह करें। Dream of life means the way, method, or style in which I want to have in my life. Here, dream means mission, target, or goal. Dream or goal is necessary in life because a man strategy स्ट्रगल्स। struggle to achieve his goal and dream. Dream and goal signified the direction and distancing of a person. My dream is to serve my country and my nation. गुड, I एक्सेलेंट। अभी want अब आप म्यूट to हो be जाए। GDP pilot. Okay, dream of life means the ways, methods or style in which I want to have in my life. ड्रीम का मतलब क्या है कि मैं अपनी लाइफ को किस स्टाइल से गुजारना चाहता हूँ, ठीक है। वो कौन से मेथड्स है, वो कौन से तरीके हैं जिस पे मैं अपनी लाइफ को लाना चाहता हूँ, ठीक है। ड्रीम मीन मिशन, टारगेट और गोल, यानी मेरा एक मिशन है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक गोल है। जैसे आप लोगों का गोल है GDP बनना। Dream or goal is necessary in life because a man struggles to achieve his goals and dream. ड्रीम और गोल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर आदमी की कोशिश होती है कि वो अपने गोल्स और ड्रीम को अचीव करे। आपके सामने गोल नहीं होगा तो आप फिर मेहनत किस चीज के लिए करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने आपका गोल होना चाहिए कि भाई मैंने फ्यूचर में ये बनना है। ड्रीम्स एंड गोल्स स्पेसिफाई द डायरेक्शन, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। आपके पास ड्रीम एंड गोल्स होंगे तो आपको अपने डायरेक्शन का पता होगा ना कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। आप चलते जा रहे हैं, ये नहीं पता मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप रनिंग स्टार्ट करें और आपको पता ही ना हो कि मेरा मंजिल मकसूद क्या है, तो क्या आप पूरी जिंदगी भागते रहेंगे। सो विदाउट ड्रीम ऐसा ही है कि बस इंसान भागता जाए। तो इसलिए आप लोग अपना ड्रीम सेट कर ले, आज सेट कर ले कि मैंने GDP बनना है, और GDP बनने के लिए मुझे PF कॉलेज सरगोदा और PF कॉलेज लोअर टोपा इन दोनों की ज्वाइनिंग लेनी है। और फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो फिर उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा और किसी एक कॉलेज में जाऊंगा और वहां से FSC करके सीधा PF अकेडमी रिसालपुर वहां ट्रेनिंग करके इंशाल्लाह मैं फाइटर पायलट बनूंगा। तो ये आप लोग का ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। My dream is to serve my country and my nation. I want to become a GD pilot and to defend my country. In future, the wars will depend upon the powerful air force. So I want to defend the land and air of my country. I'm trying hard in my studies to get admission in PF College Sargodha or Lower Topa. ये बुक बनाई गई है सरगोदा लोअर टोपा के लिए बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ आसान कैडेट गाइड स्पेशली। After FSC, I shall join Pilots Academy at Risalpur. मेरा ड्रीम है मैं पायलट बनूं
इस वजह से मैं अभी अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं सरगोदा व लॉर्ड तोपा ज्वाइन करूँ और FSC के बाद मेरे सालपुर अकेडमी जाऊंगा। इट इज माई पैशन टू ज्वाइन द एडवेंचरस प्रोफेशन टू डिफेंड माई कंट्री। एक एडवेंचरस प्रोफेशन को मैं ज्वाइन करूंगा और उस प्रोफेशन से मैं अपनी कंट्री का डिपेंड करूंगा। ठीक है, मैं अपनी कंट्री को डिफेंड करूंगा। किस तरह? बीइंग अ जीडीपी बन के मैं अपनी कंट्री की हिफाजत करूंगा, अपनी कंट्री मैन की हिफाजत करूंगा, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट रखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया क्लियर। अब आप लोग मुझे ये बता सकते हैं, कोई एक लड़का कि मैंने रात को 2 खतूत दिए थे, तो वो कौन कौन से थे नेक्स्ट 2 खतूत? जी हसीब आप बताइएगा। सर मैंने 4 खतूत आपने अगले याद किए थे और मैंने 4 किए हैं सर। उनमें से एक तो था कि हमने कोई टीवी की ऊंची आवाज में वो देखता था और हमने कंप्लेन करनी थी, और एक था कि किसी दोस्त को बताना था कि सर मैं आगे पीछे बता रहा हूँ, ठीक है, कि किसी दोस्त को बताना था कि अपनी बहन के साथ की सादगी से करो, और एक था कि दोस्त को बताना था कि वो गांव से अब यानी कि शहर में शिफ्ट हो गया होता है, तो अब राब्ते में रहो। और जो आखिरी था वो था कि कोई बच्चा शायद हॉस्टल में रहने आता है तो उसकी बहुत पढ़ाइयाँ होती हैं, तो वो अपने क्या नाम है वापस जवाबदा खत लिखता है और माजरत लेता है कि मुझे खत में देर हुई, पर वो अपना मामूल बताता है। सर मैंने 4 की पिक्चर आपको सेंड कर दी थी। ओके बेटा, अभी आज जो मैं दे रहा हूँ उसके नंबर्स है 15, 16, 17। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये खतूत आप लोगों ने करने हैं। मैं एक दफा स्क्रीन पे भी लाना चाहूंगा ताकि आप लोग को आपका होमवर्क उर्दू का भी मिले इंशाल्लाह। 15, 16, 17। ओके, ये आप लोग को नजर आ रहा है? 15, फर्ज कीजिएगा कि आपके चाचा जापान में है, खत लिखकर उनसे अहले जापान के तर्ज जिंदगी के बारे में पूछिएगा। 16, आपने अपने दोस्त को कुछ रकम उधार दी थी, अब आपको जरूरत है, खत लिखकर तकाजा कीजिए मगर इस अंदाज से कि आपके दोस्त को नागवार ना हो। अब इसके बीच में अगर किसी ने कुछ याद नहीं भी किया नो प्रॉब्लम, लेकिन आज आप लोगों ने 3 लेटर्स करने हैं और कल फिर हम फॉर्मल लेटर्स की जानिब भी जाएंगे। ठीक है, अमूमी खतूत जो होते हैं, तो ये आज आप लोगों ने करने हैं। कल भी मैं यही इनफॉर्मल ही दूंगा 18, 19, और परसों मैं फिर इंशाल्लाह कुछ फॉर्मल लेटर्स की तरफ भी जाऊंगा। तो एक हो गए 15, एक 16 और एक 17। ये 3 लेटर्स आप लोगों ने करने हैं और कोशिश कर लीजिएगा कि कल 2 बजे से पहले पहले कर लो। मैं भी कल साइंस की क्लास 2:30 बजे हो और मेरी क्लास 3:30 बजे हो, जो मैं बाद में ग्रुप पे मैसेज पे बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जी उस्मान शाह। नो क्वेश्चन? जी नूर मोहम्मद। सर गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके ओके, नूर मोहम्मद। सर मैं कह रहा था सर आप वो जो इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाएंगे ना? जी जी बिल्कुल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज सबको। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। समी आया वही क्लास पे? समी नहीं आया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।